हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो आज हम बात करेंगे कि एरिका पाम का केयर कैसे करना है, हमें घर में इंडोर में हमें कैसे करना है। सो ये तो हालांकि इंडोर प्लांट है, टोटली इंडोर प्लांट नहीं है, सेमी शेड में भी ये सर्वाइवल कर जाती है। लेकिन हमें किस तरीके से इस प्लांट को ख़रीदना है और ख़रीद के घर में कैसे इसको केयर करना है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें किस तरीके से इस प्लांट को ख़रीदना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रख के हमें ख़रीदना है। तो देखिए, ये जो प्लांट है और इसका जो स्टेम है, देख सकते हैं ये मेन ब्रांचेस है, ये मेन प्लांट है और उसके साइड से ये छोटे छोटे जो है प्लांट निकले हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हैं, देख सकते हैं आप। ये जो मेन ये छोटा बेबी प्लांट ये सब निकल रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप प्लांट खरीदें तो जो आपका मेन प्लांट होता है वो बहुत मोटा होना चाहिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये जो नीचे का जो सर्कल बना हुआ है वो होना चाहिए, जैसे पाम में होता है। प्लस देखिए, जो इसके लीव्स है बहुत नीचे से अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है देखने को मिलता है कि बहुत लंबा हो गया प्लांट और ऊपर में जाके 3-4 पत्ते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक ही प्लांट होता है और बस प्लांट के पत्ते जो होते हैं बहुत ज़्यादा बुशी होते हैं। हमें वैसा प्लांट नहीं खरीदना है। जो एक पौधा होता है और उसमें बहुत सारे पत्ते होके बहुत घना दिखता है, हमें वैसा पौधा कभी नहीं खरीदना चाहिए। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो छोटे बेबी प्लांट्स है वो बहुत सारे होने चाहिए, बहुत घना होना चाहिए। भले इससे पत्ते थोड़े कम हों तो चलेगा, क्योंकि वो ग्रोथ होके अच्छे से चल जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, ये आपका सैंडी सॉयल है, पूरा का पूरा सैंडी सॉयल है ये आपका। ये एक्चुअली में ये आपका कोलकाता तरफ से आया हुआ प्लांट है और मैंने इसको कुछ दिन पहले ही ख़रीदा है। सो देखिए, मैं पानी इस तरीके से ही इसको देती हूँ। अभी लाई हूँ, कुछ ही दिन हुआ है इसको लाई हूँ, बट मैं इसको इस तरीके से ही रखी हूँ क्योंकि ये मेरा जो घर का एटमॉस्फेयर है या जो ये एरिया का एटमॉस्फेयर है उसमें अच्छे से थोड़ा स्टेबल हो जाए, सर्वाइवल हो जाए, फिर मैं इसको शिफ्ट करूँगी। क्योंकि नर्सरी से तुरंत लाने के बाद कभी भी प्लांट को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये जो प्लांट है ये आपका 13-14 के बैग में है, 13-14 नहीं सॉरी 12-13 के बैग में है और ये प्लांट मैं 250 रुपये से लाई हूँ। और देख सकते हैं कितना घना है और कितना बड़ा है। ये 5 फीट से भी ज़्यादा लंबा पौधा है ये आपका। ये 5 फीट, पूरा 5 फीट से भी ऊपर ज़्यादा पौधा है। सो ये तो हो गया कि पौधे घने होने चाहिए, कितने ब्रांचेस हो जाने चाहिए, स्टेम होने चाहिए, ये हो गए। सो अब बात करते हैं कि पौधे में कौन कौन सा सिम्टम नहीं होना चाहिए या पत्ते किस तरीके से होने चाहिए। सो देखिए, ये जो आपका पौधा दिख रहा है, कुछ पत्ते ये जैसे ये पत्ते पूरे फ्रेश है, इसमें कोई स्पॉट नहीं है, कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, देख सकते हैं पूरे के पत्ते क्लीन है और डार्क ग्रीन में है। बट जब भी आप इस तरीके का स्पॉट देखते हैं प्लांट में, इस तरीके का, ये आपका एक्चुअली में फंगल इफेक्ट है, लीफ स्पॉट है। इससे क्या होता है ना, पौधा धीरे धीरे पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी होती है कि एरेका पाम के लिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये इजीली स्टॉप नहीं होती है। अगर आप पहले से ध्यान नहीं देंगे, लास्ट तक ये पौधे को मार डालती। क्योंकि लास्ट टाइम मेरा पौधा एक इस तरीके से ही मर गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाई थी, धीरे धीरे करते करते सारे पत्ते में ख़त्म और इसका धीरे धीरे ब्रांच भी, इसका जो मेन था वो भी ख़त्म। तो देखिए, ये जो प्लांट है इसके लीव्स पूरे साफ़ है। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पत्ते हमेशा साफ़ होने चाहिए, कोई दाग उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्राउन कलर का दाग दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसमें लीफ स्पॉट का अटैक हुआ है। तो हमें इस तरीके का पौधा कभी नहीं खरीदना है। इससे क्या होता है, बहुत ही जल्दी पौधा मर जाता है। तो इसका उपाय क्या करना है, इसके उपाय के लिए आप इसमें कौन सा फंजीसाइड का यूज़ करें, किस तरीके से करें। तो इसमें आप बबस्टीन ले सकते हैं और मैंकोजिब ले सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें थोड़ा चिपको मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि जो उसके पत्ते हैं बहुत शाइनी होते हैं, चिकने होते हैं, तो ड्रॉप होके गिर जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो नोज़ल है, नोज़ल का साइज़ हमेशा इस तरीके से एकदम बारीक रखिएगा, जिससे क्या होता है ना, प्लांट के पत्तों में अच्छे से पत्ते में गिरता है, जो दवाई है वो अच्छे से गिरता है। नहीं तो आपका अगर नोज़ल का साइज़ अगर बड़ा रहता है ना, तो क्या होता है, एकदम डायरेक्टली आप हवा में उड़ जाता है या ज़मीन पे गिर जाती है। इस तरीके से बारीक होने से पूरे के पूरे पत्ते में गिरता है। चिपको मिक्स कर लेने से और भी चीज़ अच्छी हो जाती है कि इसमें अच्छे से चिपक जाता है, बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इसमें
रहता है। तो क्या है, अगर फंगल का इफेक्ट भी होता है ना, प्लांट ठीक हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये ड्रॉप होकर इस तरीके से गिर जाता है। तो चिपकू देने से ये होता है कि जितना गिरना होता है गिरता है और बाकी जो चिपक के इसके लीफ में रह जाते हैं। यही बेनिफिट होता है चिपकू मिक्स करने से। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप हर प्लांट में ही अगर यूज़ कर सकते हैं तो चिपकू थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत लोग होता है शैम्पू यूज़ करते हैं, बट आप शैम्पू का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि देखिए शैम्पू का भी फार्मूला एक अलग फार्मूला होता है, इसमें अलग केमिकल होते हैं ना, तो झागनुमा होता है, तो उसको मत कीजिए। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लांट को आपको किस तरीके से रखना है। बहुत लोग ये प्लांट को अच्छे से केयर नहीं कर पाते। तो देखिए, ये जो मेरा डोर है, मेन गेट है, जस्ट मैं उसके साइड में इस प्लांट को रख रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ना बहुत अंदर रख दी थी बहुत टाइम तक प्लांट को, तो मेरा मर गया था, उसमें लीफ स्पॉट भी लग गया था। सो बेस्ट होता है कि आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, या इस तरीके से लाइट हमेशा प्लांट को पड़नी ही चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली लाइट इसमें पड़नी ही चाहिए। तो देखिए, ये मेरा जो दिन का पूरा लाइट अब्जॉर्ब करता है और प्लांट मेरा बहुत हेल्दी। सो और एक बात करते हैं कि आप जब भी प्लांट खरीदे तो इस तरीके स्टिक नुमा, जैसे बीच में से, रुकिए एक सेकंड, ये जैसे दिख रहा है डंडी टाइप का निकल रहा है ना, तो ये होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इस तरीके का प्लांट मिलता है तो उसको कभी मत छोड़िएगा। ये क्या होता है ना, इससे समझ आता है कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए, इसमें 2 स्टिक टाइप का दिख रहे हैं, एक था उसका लीफ पूरा निकल चुका है और अभी ये 2 है। सो हे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।